The most important topic, notice, which is generally asked in the annual exam of class 10th, 11th and 12th. So first of all, we will have to know actually what the notice is. सबसे पहले हमको यही जानना होगा कि नोटिस होता क्या है. So let's learn about notice. And before that, this is Mr. Joshi and you're watching Impact English classes. So let's learn what the notice is. Actually, notice एक लिखित या मुद्रित जानकारी का एक रूप होता है जो लोगों के एक बड़े वर्ग को बड़े पैमाने पे एक साथ जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है. आइए अब हम नोटिस के मार्किंग सिस्टम को देखते हैं. नोटिस कितने नंबर का आता है. तो नोटिस किसी भी एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है और 4 नंबर की मार्किंग कैसे होती है. 1 नंबर इसके फॉर्मेट पर होता है, 2 नंबर इसके कंटेंट पर होता है और 1 नंबर इसके एक्सप्रेशन पर होता है. फॉर्मेट मतलब आपको कहाँ पर किस दिशा पर, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, बीच में लिखना है, लाइन छोड़ के लिखना है, ये सारा चीज़ कहलाता है फॉर्मेट. कंटेंट, बीच में जो आप मेन बॉडी लिखते हैं वो कहलाता है कंटेंट. और एक्सप्रेशन मतलब आपके नोटिस के अंदर जो ग्रामेटिकल सिस्टम है, ग्रामेटिकल जो सेंटेंसेस हैं वो परफेक्ट हैं, करेक्ट हैं कि नहीं है, उसको देखा जाता है. तो उस पर 1 नंबर होता है. तो टोटली नोटिस के लिए 4 नंबर होता है. 1 नंबर फॉर्मेट का, 2 नंबर कंटेंट के और 1 नंबर का एक्सप्रेशन. नोटिस बनाते समय हमको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए. तो आइए हम कुछ बातों को समझते हैं. कौन सी बातों को ध्यान रखना है. एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए नोटिस बनाते समय कि आप किस लिए नोटिस बना रहे हैं, पहला. दूसरा, नोटिस का हमेशा एक टाइटल होना चाहिए, एक शीर्षक होना चाहिए. तीसरा, नोटिस एकदम संक्षिप्त होना चाहिए और सटीक होना चाहिए. चौथा, नोटिस के अंदर सभी आवश्यक जानकारियाँ बहुत ही सरल भाषा में देनी चाहिए. पांचवा, नोटिस में नोटिस को जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम और उसके पद का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. अगला नंबर, नोटिस को हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाना चाहिए. नोटिस में नोटिस लिखे जाने की तारीख का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. नोटिस आकर्षक दिखना चाहिए और नोटिस के अंदर शब्द सीमा का पालन किया जाना चाहिए. मोस्टली आपको 50 से 60 शब्दों के अंदर नोटिस लिखना होता है. अगर आप इससे ज़्यादा शब्द सीमा का प्रयोग करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बनते हैं. आइए अब हम नोटिस के फॉर्मेट को देखते हैं कि नोटिस कैसे बनाया जाता है. सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है और स्क्वायर बॉक्स के सबसे ऊपर मिडिल में आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है. इशूइंग अथॉरिटी मतलब स्कूल का नाम जो नोटिस जारी कर रहा है, उस स्कूल का नाम आप लिखते हैं. एग्ज़ाम में जनरली स्कूल का नाम दिया रहता है क्वेश्चन में. अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं. स्कूल के नाम लिखने के बाद आप उसके नीचे कैपिटल लेटर में नोटिस लिखते हैं, NOTICE. और नोटिस लिखने के बाद अब आपको लिखना होता है नोटिस जारी करने की तिथि. तो चाहे तो आप इसको लेफ़्ट साइड लिखिए या फिर राइट साइड लिखिए. तो इसका डेट आपको लिखना है नोटिस जारी करने का. फिर उसके बाद आपको लिखना रहता है कि नोटिस किस टॉपिक पर है. फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है, या किस टॉपिक पर नोटिस लिखा जाना है, वो नोटिस के टॉपिक को या उसके सब्जेक्ट को आपको लिखना रहता है. उसके बाद आप यहाँ से अब थोड़े ट्रिकी होते हैं. यहाँ पे आप ओपनिंग लाइन को 3 तरीके से बना सकते हैं. अगर आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं, दिस नोटिस इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड यू दैट. दिस नोटिस इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड यू दैट. अगर आप चाहें तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट.
ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अगर आप चाहें तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट। तो ये ओपनिंग लाइन है। इसको लिखने के बाद आप लिखते हैं कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और उसके बाद आप लिखते हैं जो इवेंट है उसका नाम, कौन सा कार्यक्रम करने जा रहा है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने जा रहा है, एनुअल डे सेलिब्रेशन करने जा रहा है, जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है उस इवेंट का नाम आप लिखते हैं। और उसके बाद आप लिखते हैं ऑन, फिर आप जिस तारीख को वो इवेंट होने वाला है उसका डेट लिख देते हैं। उसके बाद आप चाहें तो वेन्यू का नाम भी लिख सकते हैं कि ये कार्यक्रम कहाँ पर होने जा रहा है, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं इन। अब जनरली स्कूल में सारे कार्यक्रम ऑडिटोरियम में होता है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इन ऑडिटोरियम। फिर आप लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम। और उसके बाद आप चाहें तो डेट को भी मेंशन कर सकते हैं, अप टू ऐसा लिखिए, और उसके बाद जिस तारीख तक आपको नाम मंगाना है उस तारीख को मेंशन कर दीजिए। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे में हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल, कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल। फिर उसके नीचे जो नोटिस इशू करने वाला है उसका नाम लिखते हैं और उसके नीचे उसका पद लिखते हैं। इस तरह से नोटिस को बनाया जाता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, यू आर स्नेहा मिश्रा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द एनुअल स्पोर्ट्स मीट टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक। अब इस क्वेश्चन को हम एज पर फॉर्मेट सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। स्नेहा मिश्रा नोटिस जारी करने वाले का नाम है और इसका डेजिग्नेशन है, इसका पद है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। स्कूल का नाम मेंशन नहीं है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। और ये कार्यक्रम जो इवेंट का नाम है वो एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, ये याद रखना है। और ये कब होने वाला है, ये आने वाले सप्ताह पर, कमिंग वीक में होने वाला है। तो इसको फॉर्मेट में रख के इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, और स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद ऊपर मिडिल में आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम मेंशन नहीं है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ज सांकरा। फिर उसके नीचे आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे नोटिस। फिर उसके नीचे लेफ़्ट हैंड साइड में आप डेट लिख दीजिए, जैसे कि आज की तारीख है जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है 22 सितंबर 2022, तो ये तारीख हम लिख देते हैं। फिर उसके नीचे आपको इवेंट का नाम लिखना है कि कौन सा इवेंट है। तो एज पर क्वेश्चन इवेंट का नाम है एनुअल स्पोर्ट्स मीट, तो हम लिख देते हैं एनुअल स्पोर्ट्स मीट। फिर जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा है, बॉडी का ओपनिंग लाइन हम 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहला तरीका स्वीकार कर लेता हूँ और पहले तरीके को लिखता हूँ, दिस नोटिस इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड यू दैट। इसके आगे हमारे फॉर्मेट के अनुसार आप लिख दीजिए आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। फिर इसके बाद आपको इवेंट का नाम लिखना है और इवेंट का नाम दिया है एनुअल स्पोर्ट्स मीट, तो उसको लिख दीजिए। ये कहाँ पर हो रहा है, तो आप जगह का नाम तो मेंशन नहीं है, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं इन द स्कूल प्लेग्राउंड। और ये कब हो रहा है तो समय आप लिख दीजिए इन द कमिंग वीक। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट में गिव देयर नेम। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल्स। फिर आप नीचे में जो नोटिस जारी करने वाला है उसका नाम
लिख दीजिए, नाम दिया हुआ है स्नेहा मिश्रा, तो स्नेहा मिश्रा लिख दीजिए। उसके नीचे में उसके पद को लिख दीजिए, उसके डेजिग्नेशन को लिख दीजिए। उसका डेजिग्नेशन है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। और इस प्रकार हमारा ये नोटिस ख़त्म हुआ। होप यू गाइस fully understand what is the correct way for preparing a notice. So thanks for watching this video. Keep watching, keep learning Impact English classes.